हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी ए प्रोग्रामर में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं दैट इज़ फ्रॉम द डेलॉइट। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम बी टेक एम ई एम टेक एम सी और बी सी ए, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट। इफ़ यू आर ए फ्रेशर यू कैन अप्लाई फॉर इट। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस ऑफ मैक्सिमम 3 years यू कैन अप्लाई फॉर इट। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, सारा एप्लीकेशन प्रोसेस, सारी एलिजिबिलिटी, सारा जॉब डिस्क्रिप्शन, सब कुछ देखने वाले हैं। तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग ताकि आपको ईजी हो जाए अप्लाई करना। और हम लोग बहुत ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स, रिसोर्सेज और भी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं ऑन द। बहुत लोग परेशान होते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो के ऊपर पूरी वीडियो बना दी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव ऑल्सो क्लियर द NLTH एग्जाम। सो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अपलोड कर चुके हैं, वो देखना है तो जाके देख सकते हो। एंड विल बी अपलोडिंग रेगुलर कॉन्टेंट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कॉमेंट डाउन जरूर कर देना अपना ग्रेजुएशन ईयर, बिकॉज उससे मेरे को पता चलता है आप लोग कॉमेंट डाउन नहीं कर रहे हो यार आजकल। तो मेरे को पता नहीं चल रहा है किस टाइप की वीडियोज़ मेरे को आगे लानी है, तो मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो वही चीज़ आप लोग करो, नीचे कॉमेंट डाउन रेगुलर आप लोग कमेंट डाउन कर दिया करो ताकि हमारा भी कुछ एंगेजमेंट बढ़े और मेरे को भी पता चले किस टाइप की वीडियोस लानी है। तो चलते हैं स्क्रीन पे, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हैं किस टाइप की वीडियो, लाइक किस टाइप की अपॉर्चुनिटी है ये, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में सारा कुछ पता चलने वाला है। और लास्ट में अगर आप लास्ट तक देखते हो वीडियो को तो लास्ट में कॉमेंट जरूर करना वॉच टिल द एंड, ताकि मेरे को पता चल जाएगा पूरी वीडियो आपने देखी है। चलो चलते हैं, देखते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द मेन वेबसाइट ऑफ डेलॉइट करियर्स। डेलॉइट करियर्स का है एंड यू कैन सी द रोल इज ऑफ सर्विस नाउ क्यूए का ये रोल है। क्यूए यानी क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस कह दो या क्वालिटी, जब भी एक सॉफ्टवेयर बनता है या कुछ भी होता है तो एक क्वालिटी एश्योरेंस एक स्टेज होता है, इन्वायरमेंट हो जाता है, डेव का इन्वायरमेंट, वैसे क्वालिटी क्यूए का इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो उसमें जाता है, उसके बाद ही आगे प्रोडक्शन में जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन इज द मेन इन्वायरमेंट जहाँ पे क्लाइंट या मेन जो यूजर्स होते हैं जो उसको यूज करते हैं, तो वो प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हैदराबाद में इसकी लोकेशन होने वाली है। मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल है ये। मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सर्विस एनालिस्ट का रोल आता है, सीनियर एनालिस्ट का, तो उसमें है। एंड यू कैन सी हियर दैट सीनियर एनालिस्ट अगर मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे देखो दैट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दैट इज दिस वन। यहाँ से लेके यहाँ तक यू कैन सी दिस वन, दैट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इफ यू आर फ्रॉम बी टेक ME M टेक और MC और BCA, MCA BCA ये लोग बहुत ज़्यादा जॉब्स मांग रहे थे, तो हम लोगों ने ला दी है। BCA के लिए मैंने डाल दी, BSc के लिए डाल दी, BCom के लिए डाल दी इन्फोसिस वाली, MBA के लिए डाल दी इन्फोसिस वाली, अभी MBA के लिए AS बैंक के लिए भी लाई थी, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इफ यू हैवंट अप्लाइड, बहुत से लिंक्स अभी भी एक्टिव हैं, जाके अप्लाई कर दो। एंड यू कैन सी फ्रॉम हेयर ओनली दैट इज वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया है 0 to 3 years। इफ यू आर 0 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन गो फॉर इट। इफ यू हैव मैक्सिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल सेट मिल जाएंगे। फर्स्टली हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज दिस थिंग, दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। देन टेस्टिंग आपको करनी है, सर्विस इंप्लीमेंटेशंस वगैरह करनी है, आपको देखना है वेयर द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। आपको डेटा वगैरह का एनालिस्ट क्या करता है, एनालिस्ट सीनियर एनालिस्ट या QA में क्या होता है। QA में आपका, आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा इंजीनियर बेसिकली, मैं भी प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, QA क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। बिकॉज डेटा टीम जो होती है ना, वो बेसिकली वो सारी चीज़ लाइक कोर टीम होती है, बिकॉज विदाउट अ डेटाबेस टीम नथिंग कैन हैपन। ठीक है, मतलब डेटाबेस अगर आपके पास बेस ही नहीं होगा टेबल का, तो आप उसके ऊपर टेस्टिंग कैसे करोगे, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो वो मेरे को एक्सपीरियंस है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग नॉलेज ऑन IT सर्विस मैनेजमेंट। सर्विस मैनेजमेंट IT का जो होता है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। नहीं है पता कर लो, फ्रेशर की तरह जा रहा हो तो कोई इशूज़ नहीं है। ये एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया गया है, एक जेनरिक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया गया है फॉर अ फ्रेशर ऑल्सो एंड फॉर अ एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो एक्सपीरियंस वाले जितने सेक्शंस है ना वो इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज आपको पास एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, यहाँ पे आपको पता नहीं होगा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो वो आप इग्नोर कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग द फंक्शन रिक्वायरमेंट्स नीडिंग फॉर द क्वालिटी टेस्टिंग। मतलब जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस वगैरह, कोई भी टेस्टिंग अगर होती है तो पहले प्री रिक्वेस्ट्स कुछ होते हैं। ठीक है, तो वो प्री रिक्वेस्ट्स कंप्लीट करने के लिए आप रेस्पॉन्सिबल होगी, यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और आपको वो चीज़ देखनी है कैसे वो चीज़ कंप्लीट होगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, डेवलपिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग टेस्टिंग एक्टिविटीज़। मतलब यू विल बी रेस्पॉन्सिबल, देयर विल बी अ टीम ऑफ योर्स, तो आप रेस्पॉन्सिबल होगे फॉर लाइक डेवलपिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग टेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो होंगी, तो उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो गए। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट प्लान्स, टेस्ट सिनेरियोज, टेस्ट केसेस। मतलब जब भी एक सॉफ्टवेयर बनता है देयर विल बी डिफरेंट टेस्ट प्लान्स होंगे, टेस्ट केसेस होंगे, टेस्ट सिनेरियोज होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ये पता चलता है कि ये टेस्ट अगर ऐसे चलता है तो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर फेल हो रहा है तो मेरे को क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो टेस्टिंग का काम होता है। नेक्स्ट थिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग टेस्ट एजुकेशन एंड एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट एनालिसिस, तो वो आपको करना है। यूटिलाइज DAS QE
भी टेस्टिंग टूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग टूल्स होते हैं, तो आपको यूज़ करने हैं. देन गुड एनालिटिकल स्किल्स, गुड टीम स्किल्स, देन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज आर थिंग्स इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दीज आर थिंग्स दैट आर वेरी कॉमन इन एवरी कंपनी. सबसे ज़्यादा कॉमन स्किल्स हैं, ठीक है. तो वो आपको चाहिए ही चाहिए. तो आपको देखना पड़ेगा दैट यू नीड टू डू दैट. गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर SDLCs वगैरह होते हैं, तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए. वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैसे क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें चलती है, कैसे क्या चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं. तो वो चीज़ें अगर आपको पता है, देन इट इज़ एन एडवांटेज डेफिनेटली. तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ. वीडियो को बहुत लंबी नहीं खींचेंगे, बिकॉज यू कैन ऑल्सो रीड आउट द थिंग्स फ्रॉम हियर. एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इशूज, यू कैन डायरेक्टली आस्क. मेनली मेरे का क्या मोटिव था, दैट इज एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस वाला दिखाना, ठीक है. अप्लाई नाउ पे टैप करोगे, देन अ पेज विल ओपन टू रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा. देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रोफाइल, यू कैन डायरेक्टली लॉग इन. तो मैं लॉग इन करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज प्रीवियसली आई हैव मेड एन अकाउंट, तो मैं लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो एज यू कैन सी व्हेन यू विल क्रिएट अकाउंट, अगर मैं लॉग इन ना करूँ, क्रिएट अकाउंट पर डायरेक्टली टैप करूँ, तो यहाँ पे आपको एक रेज्यूमे सेलेक्ट करने को देता है. देन यू कैन क्लिक ऑन अपलोड रेज्यूमे, अपलोड कर सकते हो रेज्यूमे. एंड यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे. देन आपको क्या होगा कि नॉर्मल सा आपका एक अपलोड होगा रेज्यूमे, उससे नॉर्मल चीज़ें फेच की जाएंगी, ठीक है. चीज़ें फेच की जाएंगी, जैसे माई नेम हैज़ बिन फेच्ड, माई लास्ट नेम हैज़ बिन फेच्ड, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मेरे से फेच कर गई. देन योर ईमेल आईडी मेरे को चेंज करनी है. देन आई कैन चेंज फ्रॉम हेयर. योर फोन नंबर दैट इज़ रिक्वायर्ड, तो वो मैं डाल दूंगा, ठीक है. तो ये मैंने डाल दिया, दैट इज़ माई फोन नंबर. देन योर एड्रेस लाइन मेरे को डालना है. तो आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस, आई हैव एंटर्ड माई एड्रेस लाइन. माई कंट्री आई विल सेलेक्ट, एक कंट्री में सेलेक्ट कर लूँगा. माई स्टेट आई विल सेलेक्ट, दैट इज़ एक स्टेट में व्हाट इज़ माई स्टेट दैट I will choose. Then my city, that is important. My postal code, ठीक है. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, तो ये आप डायरेक्टली चूज कर सकते हो. देन व्हाट इज द ग्रेजुएशन दैट यू आर परसुइंग और कंप्लीटेड. आई हैव कंप्लीटेड. देन आई विल क्लिक ऑन येस, आई हैव कंप्लीटेड. देन आई विल चूज माई कॉलेज. अगर मेरा कॉलेज यहाँ दिखा रहा है तो वेल एंड गुड. अदरवाइज देर विल बी एन ऑप्शन ऑफ नो रिजल्ट फाउंड और अदर्स का ऑप्शन होगा. आई विल चूज दैट. अदर्स का ऑप्शन अगर मैं देखूँ यहाँ पे, देन आई हैव गॉट दिस ऑप्शन ऑफ अदर्स. एंड यू कैन डायरेक्टली लाइक एंटर योर कॉलेज नेम हेयर, ठीक है. अदर्स का अगर आपका नहीं दिखाता है, देन यू कैन चूज फ्रॉम हेयर, ठीक है. एंड देन यू कैन क्लिक हेयर वेयर योर कॉलेज लोकेटेड. आई हैव फिल्ड दैट. देन व्हाट इज योर ऑप्शन, मतलब आपने क्या किया वहाँ पे. तो आई हैव डन माई कंप्यूटर साइंस, तो आई विल चूज ऑन कंप्यूटर साइंस. व्हाट इज योर एजुकेशन रिक्वायरमेंट लेवल. माई एजुकेशन लेवल वॉज बैचलर्स डिग्री. ईयर ऑफ कंप्लीशन मेरा क्या था, 2020 में मैंने कंप्लीट किया था. 2020 मैंने चूज कर लिया, सितंबर में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी. देन पोस्ट ग्रेजुएशन, इफ यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट होगा तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है. देन एक्सपीरियंस आपका मांग रहा है, तो टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट इज योर टोटल एक्सपीरियंस एंड मंथ, 0 डाल दिया. जॉब टाइटल मेरा NA डाल दिया, ठीक है. एम्प्लॉयर आपका क्या नाम है, अदर चूज कर लो या ऐसे करके यू कैन क्लिक ऑन दिस. NA डाल दो. देन स्टार्ट डेट, यहाँ पे कोई एक स्टार्ट डेट डाल दो, बिकॉज देर इज नो लाइक यू हैव नॉट वर्कड एनीवेयर, ठीक है. तो रिमूव भी कर सकते हो, ऑप्शन ऑफ रिमूव ऑल्सो. आई हैव नॉट सीन दैट ऑप्शन. रिमूव का भी है, तो यहाँ से डायरेक्टली ये वाला एक्सपीरियंस आप हटा सकते हो. इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो रिमूव कर सकते हो डायरेक्टली, कोई भी इशूज उसमें नहीं होने वाले हैं, ठीक है. तो मैंने रिमूव कर दिया उसको. देन यू कैन सी हियर कि इमिग्रेशन डू यू हैव इंडियन पासपोर्ट. अगर आपके पास है तो येस कर देना. वैसे मेरे पास है बट मैं नो कर रहा हूँ बिकॉज अभी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे नो कर दिया. US परमिट मेरे पास नहीं है. देन बिकॉज ये तो काम तो हैदराबाद कहने, लोकेशन मैंने दिखा दिया ना, हैदराबाद का ही था. आर यू अ फॉर्मर एम्प्लॉय, नो आई एम नॉट अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ, बिकॉज डेलॉइट इज एन ऑडिटिंग कंपनी है बेसिकली. IT में है ये घुस, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है IT में, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ मेरा अकाउंट भी यहीं से बढ़ जाएगा, लाइक माई अकाउंट विल बी ऑल्सो क्रिएटेड एंड एवरीथिंग विल बी डन फ्रॉम हेयर ओनली, ठीक है. मैं एक्नॉलेज कर दूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू करूंगा. नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा एंड ऑल माई इन्फॉर्मेशन इट विल शोइंग दैट फॉर्मेट मेरा दिखा रहा है, तो +91 मैंने डाल दिया. नाउ इट विल टेक एवरीथिंग, ठीक है. अब शायद ले लेगा. रिमूव कर दूंगा. आई विल रिमूव दिस ऑप्शन अगेन एंड आई विल क्लिक ऑन एक्नॉलेज. आई विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, दैट इज इट. और फिर मैं वेट करूंगा. आई विल वेट फॉर सम टाइम एंड इट विल शो मी द अदर स्टेप. दूसरा स्टेप दिखाएगा, दैट इज दिस वन. ये मैंने दिखा दिया. दैट इज यू हैव टू अपलोड एवरीथिंग. उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है. जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं. जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस मतलब डिड यू हेयर फ्रॉम, वेयर डिड यू हेयर फ्रॉम अबाउट दिस जॉब, कहाँ से सुना, क्या सुना, वो सारी चीज़ें आपको डालनी है. देन रिव्यू एंड सबमिट करना है. नॉर्मल सबमिट कर देना है. उसके बाद आपकी
शॉर्टलिस्टिंग जब होगी उसके बाद ही आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दिस वाज ऑल बड़ा वीडियो, यही सारी चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था। आई हैव शोन यू कि अगर आप बी से हो, बीटेक से हो, एमई से हो, एमटेक से हो, एमसीए से हो या बीसीए से हो, फ्रेशर हो, अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस तभी भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं आने वाले हैं। तो यही सारी चीज़ें मेरे को बतानी चाहिए, यही सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी आगे भी चैनल पर, ऐसी वीडियोज़ डेली आती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। कभी कभी 2 वीडियोज़ भी आ जाती हैं, तो मेहनत लगती है सारी चीज़ों, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई एम ऑल्सो हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। तो बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ें करने में। तो प्लीज़ यार सपोर्ट बना के रखना, ऐसी चीज़ें आपको डेली मिलती रहेंगी, ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें आती रहेंगी स्टडी मटेरियल्स के ऊपर, फ्री कोर्सेज के ऊपर, इंटरव्यू टिप्स के ऊपर, इंटरव्यूज़ लोगों के साथ लेते रहेंगे। तो ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। सारे को मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपको रेज्यूमे वगैरह के ऊपर देखनी है वीडियोज़, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है करियर गाइडेंस की, तो उस पर जाकर देख सकते हो। डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको डेली मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कैसी लगे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।